नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शिव ही जीवन तत्व और संकट में कभी नहीं छोड़ें साहस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय शिव ही जीवन तत्व। शिव ही जीवन तत्व है। हर तरह की परिस्थिति में रहते हुए मंगल कामना करना और दूसरों के मंगल पथ को आसान बनाना, यही असली जीवन का सार है। यही शिव ज्ञान है। भगवान शिव का रूप सबसे अलग है। शरीर पर भस्म, गले में सर्पों की माला, कंठ में विष, जटाओं में पावन गंगा और माथे में प्रलयंकार ज्वाला। इनका वाहन बैल है। रूप अमंगल दिखता है लेकिन भक्तों का मंगल अवश्य करते हैं। शिव का स्वभाव भूला है। वे सिर्फ जल के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण इन्हें शिव यानी कल्याणकारी और दुखों के संहार करने वाले महादेव माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप किस वस्तु से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव ने कहा था कि जो भक्त उनके लिए श्रद्धा भाव से व्रत करता है उनसे वह सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सृष्टि पर सभी जीवों के अधिनायक स्वामी शिव ही हैं, अर्थात जीवन तत्व है शिव। उन्हीं के इच्छा से सभी प्रकार के कार्य व व्यवहार संपन्न होते हैं। ऐसा भी प्रसंग है कि प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव कर रहे थे और तांडव करते हुए ही उन्होंने ब्रह्मांड को अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से देखा, लेकिन सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर वह अपने नेत्र की ज्वाला पर नियंत्रण करके विश्व को समाप्त करने से पहले ही ठहर गए थे। इसीलिए यह कहा जाता है कि हर तरह की परिस्थिति में यदि दूसरों के मंगल पथ को आसान बनाना सीख गया व्यक्ति तो वही उसके जीवन का सार है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय संकट में नहीं छोड़ें साहस। एक बहुत नन्ही सी चिड़िया दाना चुग रही थी कि एक शक्तिशाली बाज एकदम उस पर झपटा और उसे पंजों में जकड़ लिया। नन्ही चिड़िया बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन अपने भय पर काबू पाते हुए उसने उस बड़े से चील से कहा कि तुम्हारे जैसे बलशाली व्यक्ति, तुम्हारे जैसे बलशाली प्राणी को धोखे से निरीह प्राणियों पर काबू पाते हुए उसने कहा, शिकार करना शोभा नहीं देता। तुम ही कह रही हो कि मैं सभी पक्षियों में बलशाली हूं। यदि मैं यूं ही दया भाव दिखाता रहूंगा तो शायद भूखा ही मर जाऊंगा। चिड़िया की बात सुन आश्चर्यचकित होते हुए बाज ने उत्तर दिया, तुम्हें पक्षियों को चुनौती देनी चाहिए। यदि वे चुनौती स्वीकार ना करें या हार जाएं तब उन्हें खाना चाहिए। चिड़िया ने साहस बटोरते हुए कहा कि औरों की बात छोड़े, तुम अपनी बताओ कि कौन सी चुनौती स्वीकार करोगी। बाज को नन्ही चिड़िया के दुस्साहस पर हंसी आई। आप मुझसे उड़ान में मुकाबला करें। यदि मैं हार गई तो आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक खा सकते हैं।
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह नन्ही सी चिड़िया ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बाज बहुत जोर से हंसने लगा और उसने चिड़िया की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उड़ान आरंभ हुई तो चिड़िया फुर्र से बाज के सिर पर बैठ गई और निश्चित स्थान पर पहुंचने पर तुरंत उड़कर वहां बैठ गई जहां उन्हें पहुंचने का तय किया था। बाज चिड़िया के तीक्ष्ण बुद्धि व आत्मबल से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने जीवन भर चिड़िया के प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया। इस तरह हम धैर्य व साहस से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के संकट की स्थिति में कभी भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।